हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 1857 के क्रांति के प्रभाव को जानने वाले हैं। यह क्रांति 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण क्रांति थी जो कि 10 मई 1857 से लेकर के जून 1858 तक चली थी और इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वीडी सावरकर उन्होंने सबसे पहली बार इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया। आज हम इसी के महत्वपूर्ण प्रभाव को जानेंगे। आखिरकार ये क्रांति जो हुई, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, 1857 के क्रांति का मुख्य प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन था। यानी 1857 की जो क्रांति होती है उसका एक प्रमुख प्रभाव में ये है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था वो जड़ से समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश सत्ता के सीधे नियंत्रण में था। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन की शुरुआत की गई। यानी कि जो पहले एक कंपनी के द्वारा भारत पर शासन किया जाता था, अब वह सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन की शुरुआत हुई। यानी क्राउन रानी विक्टोरिया द्वारा इस बात की एक घोषणा की गई और लॉर्ड कैनिंग को वायसराय नियुक्त किया गया। यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्हें क्या किया गया, इनके रानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि के रूप में भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और यानी कि वे उनके प्रतिनिधि के रूप में भारत में नियुक्त हुए। 1857 की क्रांति के बाद एक आयोग का गठन होता है जिसे पील आयोग के नाम से जाना जाता है और जिसके अनुसार सैन्य प्रशासन के अंतर्गत भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। वही पहले जो सैन्य प्रशासन में भारतीयों की संख्या अधिक थी, अब उन्हें कम कर दी गई। और इसका दूसरा था, जिन्होंने ब्रिटिश की सहायता की और उन्हें पदोन्नति दिया गया। अब भारतीयों की संख्या कम हुई तो क्या हुआ कि ब्रिटिश जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ी सैन्य प्रशासन में और उन्हें प्रमोशन दिए जाने लगा। जैसे उस समय भी बहुत उच्च पद हुआ करते थे, जैसे कि तोप खाना हो गया। यानी तोपखाना जैसे उच्च पद अब ब्रिटिशों के हाथ में था। और अब हम इसके अन्य प्रभाव को भी जानेंगे। 1857 की क्रांति के एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी रहा कि इसके बाद फूट डालो और शासन करो की नीति शुरू हो गई। यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति शुरू हो गई और भारत में मुगल सत्ता की समाप्ति हो गई। भारत में जो पहले मुगल लोग जो शासन किया करते थे उनकी सत्ता का पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई। भारत में मुगल सत्ता की समाप्ति हो गई और उसी के साथ विलय नीति भी समाप्ति हो गई। जो पहले राजा लोग जो थे आपस में लड़ा करते थे और कुछ क्षेत्रों को जीतते थे, उन्हें क्या करते थे, आपस में यानी अपने क्षेत्र में मिला लिया करते थे। तो वो जो विलय नीति थी वो समाप्त कर दी गई। 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी रहा, जो पहले के शासन में हुआ करता था कि जो भी राजा होते थे वे एक सामान्य आदमी के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया करते थे, जो कि अब समाप्त कर दिया गया और अहस्तक्षेप की नीति लागू कर दी गई। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।